Hi guys, my name is Gulshan Mishra. Welcome to the new lecture of Hello Alkane and Hello Arene. आज हम बात करेंगे मिथाइल शिफ्टिंग की। इससे पहले वाले लेक्चर में हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात की गई थी। देखो, दोनों ही फिनोमिना तब होते हैं जब डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में ब्रांचिंग होती है, जिस कारण जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो बगल वाले पोजीशन पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे, राइट। तो अगर कभी भी डबल बॉन्ड के बगल में कुछ ऐसा ब्रांचिंग आ जाती है जिस कारण मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का सिचुएशन आता है, तो उस केस में हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हम मिथाइल शिफ्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो वही सिचुएशन, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 मल्टीपल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और इधर भी CH3। इस टाइम पर हमने डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। तो फिर जब अगर हम HBr का एडिशन करें, राइट, तो वो एडिशन कहाँ पर होगा? आइडियली तो मार्कोनिकोव के हिसाब से नेगेटिव पार्ट को यहाँ जाना चाहिए और पॉजिटिव पार्ट को यहाँ जाना चाहिए। पर होता क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इस कारण से ये मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की बजाय इधर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्टिंग, राइट। देखिए कैसे। सबसे पहले H का अटैक होता है कैसे, ये यहाँ शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट होगा ये इधर जाएगा और आपका क्या जनरेट होगा? CH3 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 और फिर CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, राइट। सबसे पहला स्टेप ये है। अच्छा, मैंने इधर मूव क्यों नहीं किया पाई इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि ऑब्वियसली 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए, ठीक। अब देखो कितना अच्छा होता कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन की बजाय इस पे होता, तो उस केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। अभी क्या बना है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। एंड यू नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो इस स्टेबिलिटी के लिए ये जो CH3 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ CH3 नेगेटिव शिफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। CH3 नेगेटिव इज कॉल्ड मिथाइल। तो क्या होगा देखिए, CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस CH3 विल मूव टू दिस कार्बन। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। अब आपको तो पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, राइट। तो इस वजह से ये मिथाइल शिफ्टिंग हुई है। अब इसके बाद आप Br नेगेटिव जो कि बचा हुआ था उसका रिएक्शन कर दीजिए। वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो CH3 CH3 यहाँ पर Br और यहाँ CH3 ये बना, राइट। दिस इज मिथाइल शिफ्टिंग। समझ में आई बात? अच्छा, एक और सिचुएशन है जिसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड मिथाइल शिफ्टिंग होती है। जैसे कभी ऐसा हो कि बेंजीन है, क्या है? बेंजीन, इससे कोई कार्बन अटैच है और उसके जस्ट बगल में फिर से मल्टीपल बॉन्ड है। इस सिचुएशन में भी क्या होगा? सेम चीज होगी कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, लेकिन कितना अच्छा हो कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन की बजाय इस पे आ जाए, विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द बेंजीन रिंग। अगर ऐसा हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हाइड्रोजन इधर की बजाय इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा? देखिए, CH will create positive charge here and this will form CH2 CH3, राइट। वो पता ही आपको CH3 क्यों लगाया, क्योंकि HBr में सबसे पहले H अटैक करता है इधर पर, राइट। तो ये बन गया।
अब ये क्या बन गया, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इस वजह से ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ है। तो फिर से वही बात की डबल बॉन्ड की जस्ट बगल में क्या है, स्टेबिलिटी की संभावना, इस वजह से हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है। अब उसके बाद आप बी आर का अटैक करवा दो, बी आर नेगेटिव एंड यू विल गेट व्हाट, you will get the product CH Br CH2 CH3, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इस CBSE एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो देख लीजिए, जस्ट नोट डाउन, ठीक है, आई एम रबिंग इट, आप लोग क्लिक कर लीजिए। हम लोगों ने एल्केन से हेलो एल्केन बना लिया है, एल्कीन से भी हेलो एल्केन बना लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन, राइट। तो थर्ड जो है, थर्ड प्रिपरेशन इज हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, राइट। कैसे, अब देखो बहुत सारे रिएजेंट है अल्कोहल से आप, जिससे अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर पाए हेलो एल्केन में, राइट। अगर मैं इन शॉर्ट आपको देना चाहूं तो सबसे पहला मेथड है कि आप क्या अप्लाई करो, यूजिंग ZnCl2 प्लस HCl। ये बहुत फेमस रिएजेंट है, इसलिए नहीं कि ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है हेलो एल्केन में, इसलिए क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अ फेमस रिएजेंट विच इज नोन एज लुकास रिएजेंट, राइट। यू कैन से लूकस रिएजेंट, बट ऑब्वियसली अपना अपना एक्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट, ये ZnCl2 प्लस HCl। दूसरा आप यूज कर सकते हैं कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, जैसे कि H2SO4 प्लस HCl, या आप यूज कर सकते हैं H3PO4 प्लस HI, राइट। ये दोनों ही आपके अच्छे खासे H2SO4 और H3PO4, दीज आर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मतलब जिससे वाटर रिमूवल होता है, राइट। और थर्ड इज फ्रॉम PX3 और PX5 वेयर X इज एनी हेलोजन विच इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन, राइट। अगर ये ना गिवन हो क्वेश्चन में तो आपको पक्का ये गिवन होगा रेड फॉस्फोरस प्लस X2। एक्चुअली रेड फॉस्फोरस प्लस X2 से वही बनता है PX3 या PX5, तो या तो ये गिवन होता है एग्जाम में PCl3 PCl5 या PBr3 PBr5 या रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या Cl2, तो बात एक ही है, कुछ भी करो, ठीक है। और फोर्थ जो है फ्रॉम SOCl2 से जब हम कन्वर्जन करते हैं अल्कोहल का हेलो एल्केन में, तो उसको बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, राइट। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ एक एक करके क्या डिफरेंस है इनमें, पर अल्टीमेटली होगा तो वही कि अल्कोहल से क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा, राइट। तो आई एम रबिंग इट, टेक आउट द स्क्रीनशॉट, डन, ओके।
तो देखिए, सबसे पहला है हमारा यूजिंग ZnCl2 plus HCl which is a Lucas reagent. Lucas reagent. काम कैसे करता है देखो, मैं एक एक करके पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिखता हूँ, CH3 CH2OH, राइट, HCl ZnCl2 HCl प्लस ZnCl2, कैसे भी करके लिखो, ये आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री है। फिर कार्बन जिससे OH कनेक्ट है, अगर वो 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, तो दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। सेम, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो, यानी कुछ ऐसा, राइट, रिएजेंट सेम। जब आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो बहुत इजी है, याद रखना, वाटर रिमूवल होगा, राइट, और क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl, मतलब OH हटाना है, Cl लगाना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर भी HCl प्लस ZnCl2, OH, H यहाँ से रिमूव, तो ऑब्वियसली CHCl CH3 CH3, राइट। उसके बाद यहाँ से भी HCl प्लस ZnCl2, सेम थिंग विल हैपन, OH रिमूव, Cl इंसर्ट, राइट, CH3 CH3 CH3, ये आपका क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। देखो नया तो क्या ही है इस रिएक्शन में, कुछ भी नया नहीं है। अब कर क्या रहे हैं कि यू आर कन्वर्टिंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन, दैट सिंपल, राइट। पर इनमें क्या अलग है, मतलब ये रिएक्शन अलग क्या है, ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। लैब में अगर आपको 3 अल्कोहल दिए जाएं और बोला जाए कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट विच वन इज 1 डिग्री, विच वन इज 2 डिग्री और विच वन इज टर्शरी या 3 डिग्री, राइट, तो उसके लिए आप लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब में आप ZnCl2 प्लस HCl डालते हैं, राइट, और एक एक करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डालते हैं, राइट। होगा क्या कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी, राइट। जो 2 डिग्री अल्कोहल है दैट विल टेक 5 मिनट फॉर द टर्बिडिटी, 5 मिनट फॉर टर्बिडिटी, एंड इट ऑलमोस्ट टेक 30 मिनट फॉर टर्बिडिटी, और शायद उससे भी ज़्यादा समय ले लेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपने क्या किया 1 डिग्री अल्कोहल डाला और लुकास रिएजेंट के अंदर मतलब दोनों को मिक्स किया, अगर एकदम से टर्बिडिटी आ गई, अच्छा टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी जस्ट लाइक कुछ क्या बोलूँ मैं, ट्रांसलूसेंट सा, मतलब गंदा सा एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, क्या ही कह सकते हैं इसको, तो एक ट्रांसलूसेंट सा सॉल्यूशन बनेगा, तो वो आपको अपीयर होगा, इसको बोलते हैं टर्बिड हो जाना, ठीक है। तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है 3 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री में 5 मिनट लगते हैं, थोड़ा शेक करना पड़ता है, और 1 डिग्री अल्कोहल में तो खैर बहुत मशक्क़त लगती है टर्बिडिटी आने में। तो ऐसे आप टेस्ट कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को, राइट। चलो जस्ट नोट डाउन, टेक आउट द स्क्रीनशॉट। Okay, I'm rubbing it.
चलिए अब सेकंड जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ H2SO4 या तो HCl के कॉम्बिनेशन के साथ या H3PO4 HI के कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के हेल्प से। तो सबसे पहले अब सेकंड क्या है, यूजिंग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। यूजिंग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का यूज करके कैसे, जैसे सिंपल है, अल्कोहल लो, आप H2SO4 प्लस HCl डालिए, यू विल गेट RCl, मतलब OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री। अगर इसी में आपने H3PO4 डाला प्लस HI डाला तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है ऑर्गेनिक में, ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेन प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड। तो ये दैट इज बाय द यूजिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, यूजिंग PX3 PX5 या रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। तो सेम ही चीज़ है, अगर अल्कोहल है आपके पास और अगर आप उसमें PX3 PX5 सपोज कर लो कि PCl3 डाल दिया या PCl5 डाल दिया या रेड फॉस्फोरस डाल दिया, चलो अभी एक ही ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ RCl बन जाएगा। अगर मैंने रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 डाल दिया तो ये RBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RBr, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी हेलोजन है उसको लगा दो, OH हटा दो, बहुत सिंपल है, ठीक। तो याद रखना। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रिपरेशन, यूजिंग SOCl2। क्या है, यूजिंग SOCl2। SOCl2 बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। इस मेथड से अगर आप मतलब इस रिएजेंट का हेल्प करके अगर आप अल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इस रिएजेंट को यूज़ करके, तो आप इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस, राइट। होगा क्या, ऑब्वियसली अल्कोहल है, आप SOCl2 डालेंगे और RCl प्लस HCl गैस बनता है इसमें, HCl गैस साइड प्रोडक्ट और सल्फर डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट। दोनों ही साइड प्रोडक्ट इसके क्या हैं, गैसियस है। साइड प्रोडक्ट क्या है इसमें, गैसियस है। तो इसलिए जब आप यूजिंग SOCl2 जब आप प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन को, तो आपको साइड प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं लगाना पड़ता है। आपके पास ऑलरेडी क्या है कि जो साइड प्रोडक्ट है वो वेपराइज होके गैसियस फॉर्म में वो चले जाएंगे, तो आपको जो भी मेन प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद मिल जाएगा विदाउट एनी प्योरिफिकेशन मेथड, राइट। तो इसलिए दिस मेथड डार्जन प्रोसेस इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, व्हाई, बिकॉज side product here form, side product here form is gaseous
right, and it will remove by itself. So you need not to apply separate fractional distillation or separate separation method actually, ठीक है, to take out the what these HCl and SO2 which is a byproduct. नॉर्मली हम बाई प्रोडक्ट लिखते नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें इसलिए लिखा है कि बस ये नोटिस करवाने के लिए कि ये खुद ब खुद ही चले जाएंगे, ठीक है, रिएक्शन से, और आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो एज अ प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो आपको कोई सेपरेशन टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है मेन प्रोडक्ट पाने के लिए, राइट. चलो, ये तो था फ्रॉम अल्कोहल टू हेलोएल्केन, राइट. अब आपके पास कुछ और भी मेथड है, ठीक है. पहले आप ये नोट करिए, फिर हम उस पर आते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन अगेन हेलोएल्केन की, लेकिन अब कुछ मिसलेनियस प्रिपरेशन है, ठीक है. मतलब जो किसी कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो लिखिए आप मिसलेनियस रिएक्शन. मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन लिखते हैं वो आपने जरूर क्लास 10th में पढ़ा होगा. ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन. तो जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, मतलब उसका अनसैचुरेशन टेस्ट करना होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का, तो उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते थे क्लास 10th में, जिसमें ब्रोमीन वाटर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है. अगर कोई भी कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जिसमें अनसैचुरेशन, अगर आप उसको डालेंगे ब्रोमीन वाटर के अंदर, तो ब्रोमीन वाटर को कलरलेस कर देगा, ठीक. तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है कि CH2Br and CH2Br, ये प्रोडक्ट बनता है, और इसका अनसैचुरेशन गायब हो जाता है और ये कलरलेस हो जाता है. ये क्या है? क्योंकि ब्रोमीन एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसको आप विसिनल डाइब्रोमाइड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड, राइट. गॉट दैट. चलो, सेकेंड मिसलेनियस के अंदर आप प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एलाइल कंपाउंड, राइट. एलाइल क्या होते हैं? एलाइल एक पोजीशन होती है जब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो आप उसको एलाइल बोलते हैं, राइट. जैसे हम क्या कह रहे हैं? सेकेंड इज फ्रॉम एलाइल कंपाउंड, राइट. अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, और मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन डाला हाई टेम्परेचर पर, तो होगा क्या कि क्लोरीन या ब्रोमीन इस पोजीशन पे लगता है, इन दोनों पोजीशन पे नहीं लगेगा. किस पे लगेगा? इस पोजीशन पे लग जाता है. टेम्परेचर लगभग 663 केल्विन के आसपास होता है, तो यहाँ पर जाके लगेगा एलाइल पोजीशन पे. याद रखना, जब भी आप एलाइल कंपाउंड में एडिशन करते हो तो एडिशन यहां पर होती है, एलाइल पोजीशन पर, राइट. ये पहला मेथड है एलाइल कंपाउंड, ठीक. सेकंड देखिए, सेकंड इज अगर आप इसमें SOCl2 डाल दें, थायोनिल क्लोराइड,
तो भी क्लोरीन इस जगह पर लग जाएगा, यानी CH2 CH CH2 Cl, ये बन जाएगा। ठीक, मतलब समझ रहे हो कि जहाँ भी क्लोरीन या ब्रोमीन SOCl2 कुछ भी यूज़ करो, जो इंसर्शन है वो कहाँ पर हो रही है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले साइड में हो रही है, यानी एलाइल पोजीशन पे हो रही है। अब रिएक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब तो खैर मैकेनिज्म का पार्ट है, और आई गेस मैकेनिज्म की ज़रूरत आपको मेंस तक तो नहीं पड़ती है, ठीक है, ना नीट में पड़ती है ना बोर्ड के एग्जाम में पड़ती है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, बट कहीं कहीं मैं बता दिया करूँगा जहाँ इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक और तरीका है एलाइल कंपाउंड को हेलो एल्केन में बदलने का। एक रिएजेंट है जिसको बोला जाता है NBS। ठीक, एक रिएजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, NBS। NBS का फुल फॉर्म है N ब्रोमोसक्सेनिक एसिड, राइट। करता क्या है, इस पोजीशन पे, यानी वही फिर से एलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को इंसर्ट कर देता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, तो क्या हुआ, ब्रोमीन इंसर्शन हुई है अगेन एलाइल पोजीशन पे। अच्छा, NBS क्या है ये जान लो। NBS इज N ब्रोमो सक्सेनिक एसिड, N ब्रोमो सक्सेनिक एसिड। एक्चुअली सक्सेनिक एसिड क्या होता है, सक्सेनिक एसिड होता है CH2 COOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। अगर इसमें से मैं ये दो OH हटाकर इनको आपस में कनेक्ट कर दूं N के थ्रू और उस पर एक ब्रोमीन लगा दूं, तो इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सेनिक एसिड, बिकॉज ये सक्सेनिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसको N ब्रोमो सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये ब्रोमीन दे देता है, ये ब्रोमीन देता है ये वाला, और जिस भी पोजीशन पे ब्रोमीन जाकर लगेगा उस पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाता है। अगर आपसे कोई इसका बाय प्रोडक्ट पूछ ले, वैसे तो पूछते ही नहीं है, क्यों पूछेंगे, ठीक है, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, H, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से निकल कर वहाँ लग जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ से एक H निकल कर इधर लग जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ये थे एलाइल कंपाउंड से कैसे हेलो एल्केन प्रिपेयर करोगे। और एक लास्ट मेथड है विच इज़ अ फेमस मेथड, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन है तो इजी सा, बट फिर भी बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं। दैट इज अ फिंकलस्टीन मेथड। क्या नाम है, फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन मेथड बहुत सिंपल है। कैसा, RBr, वैसे तो ये पहले से हेलो एल्केन है, उसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम आयोडाइड से, यहाँ से NaBr रिमूव हो जाता है और हमारा बनता है Ri, दैट इज एल्काइल आयोडाइड। तो ये आपका लास्ट प्रिपरेशन था हेलो एल्केन का, राइट। इसके बाद अब आपके पास हेलो एल्केन में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे वाइंड अप होता है, राइट। तो लेट्स डू इट इन अ नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।